नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अखिलेश रिसर्च। साथियों, अगर बाबा साहब नहीं होते तो दलितों का जीवन कैसा होता? उन्होंने अगर लड़ाइयां नहीं लड़ी होती, आंदोलन नहीं किए होते तो दलित इस समाज में सिर उठाने के काबिल भी नहीं होते। साथियों, आज मैं ऐसी अभिनेत्री की कहानी लेके आया हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। साथियों, आज के वीडियो में मैं पहली दलित अभिनेत्री पीके रोजी की कहानी लेके आया हूं। पीके रोजी से जुड़ी हर एक घटना के बारे में बताऊंगा जो आपके रूह को भी झकझोर देगी। तो साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीके रोजी के साथ क्या क्या हुआ था। साथियों, पीके रोजी का जन्म 1903 ईस्वी में नंद तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव में हुआ था और यह एक दलित जात से थी। वही दलित जिनको तालाबों, मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं थी। साथियों, पीके रोजी के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, जिस कारण रोजी का जीवन बहुत कठिन रहा। इन्होंने घास बेचकर अपनी छोटी बहन और माता की जिम्मेदारियां उठाई। इनको परेशानियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा, लेकिन रोजी अपने सपनों में अड़ी रही। रोजी के मन में हमेशा से कला के लिए एक ऊपर स्थान था। रोजी अपने चाचा की मदद से कम उम्र में ही एक लोक नृत्य नाटक सीख लिया, लेकिन मनवादी समाज के ताने बढ़ते जा रहे थे कि कैसे एक दलित समाज की लड़की आगे चली जा रही है। यह सब देखकर मनवादियों के खून खौल उठे। मनवादी समाज ने रोजी को रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि इनके दादाजी ने इन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी रोजी का सपना नहीं टूटा। इसी बीच 1928 ईस्वी में जेसी डेनियल ने रोजी के अभिनय के बारे में जाना। इन्होंने रोजी से संपर्क किया और इनके एक्टिंग के गुण देखे। रोजी के एक्टिंग के गुण काफी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने रोजी को अपने फिल्म में हीरोइन का रोल देने के लिए तैयार हो गए। इस फिल्म में रोजी उच्च जात महिला का रोल किया था। रोजी ने मनवादियों की भीड़ और पितृ सत्यापन समाज में अपना अस्तित्व खोजने की हिम्मत दिखाई। हालांकि मलयालम फिल्म में रोजी की होने की खबर मनवादियों में आग की तरह फैल गई थी, जिस कारण फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म का बहिष्कार होने लगा। मनवादी लोगों ने यह भी कहा कि यह फिल्म समारोह विज्ञापन में नजर भी आएगी तो फिल्म का बहिष्कार कर दिया जाएगा। 1928 में कैपिटल थिएटर में जब रोजी को इस फिल्म को दिखाई गई, तब रोजी भी स्क्रीनिंग में पहुंची हुई थी, लेकिन उन्हें देखते ही मनवादी लोगों ने कहा कि अगर रोजी दर्शकों के बीच बैठेगी तो वे फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं देखेंगे। हालांकि जैसे तैसे फिल्म की शुरुआत हुई, लेकिन फिल्म शुरू होते ही मनवादियों का गलत व्यवहार शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि रोजी ने उच्च जात की महिला का किरदार निभाया है। जब मनवादियों ने इस थिएटर में तोड़ फोड़ मचा दिया, इसके अलावा फिल्म में रोजी के बालों में फूल चूमते हुए हीरा देखा तो मनवादियों ने स्क्रीन पर पत्थर फेंकने लगे। इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वे लोग रोजी को मारने के लिए दौड़ पड़े। रोजी किसी तरह भागकर जान बचाई। उसके बाद मनवादियों ने फिर रोजी के घर को आग से जला दिया। रोजी शहर के बाहर कई घंटों तक, कई दिनों तक छिपी रही। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर की मदद से वह शहर बाहर चली गई। कहा जाता है कि रोजी ने इसी ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली और वह अपने पति के साथ गुमनाम जिंदगी जीने लगी। साथ ही इनके 2 बच्चे हैं। मनवादियों की लगाई गई आग, जातिगत भेदभाव से पीके रोजी ने सिनेमा से दूरियां बना ली। इसके बाद 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया, लेकिन इस महान अभिनेत्री को अभी भी दुनिया याद करती है। हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर इस अभिनेत्री को ट्रिब्यूट दिया था। तो सम्मानित साथियों,
क्या सोचना है आपका पीके रोजी की इस कहानी से? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।